अब हम यहाँ पर भारत का जो भूगोल है यानी इंडियन ज्योग्राफी से है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व में कैसे स्थित है, ये अर्थ हो गई, ठीक है। यहाँ पर इंडिया लाई करता है, यहाँ पर, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये इधर का पार्ट होता है तो नॉर्थ ईस्ट का होता है, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व में। तो भारत कहाँ पर, यानी उत्तर पूर्व में। इधर से देखें तो उत्तर में, इधर से देखें तो पूर्व में, यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा पॉइंट, भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां देश है, विश्व का सातवां देश है, यानी सातवां, यानी इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया, ठीक है, सातवां देश है, जिसमें से पहला हमारा, अब इसमें से देख लेते हैं, पहला हमारा पड़ता है रूस, दूसरा पड़ता है कनाडा, तीसरा पड़ता है चीन, चौथा पड़ता है यूएसए, पांचवा पड़ता है ब्राजील, छठा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, एंड सातवां कौन सा पड़ेगा, भारत पड़ेगा, आठवां अर्जेंटीना पड़ेगा। यहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवां देश यानी भारत है अपना, सबसे 7वें नंबर पे आता है। चौथा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहले पर, फर्स्ट पे चीन पड़ता है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवे पे पाकिस्तान, ये पढ़ते हैं, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या कितनी है, 17.5%, जनसंख्या 17.5%, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत के पास में, ठीक है। फिर छठा पॉइंट देखते हैं, छठा क्या है, छठा है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, फर्स्ट हो गया। दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा महाराष्ट्र हो गया, चौथा
उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, पांचवा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी और पांचवे पे गुजरात। राजस्थान 342,239 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। यूपी का कितना है? 240,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा राज्य था। अब सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। फिर सेवन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य। यूपी, फर्स्ट पे यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आ जाएगा बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल, और फिफ्थ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम पड़ जाएगा। क्या है? सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यानी क्षेत्रफल की दर, जनसंख्या की दर से भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इसके बाद में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। ये आठवां पॉइंट हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा के यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसी तरीके से जनसंख्या की दर से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? शासित प्रदेश दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? वो है हमारा लक्षद्वीप। इसमें भी लक्षद्वीप है और उसमें भी लक्षद्वीप है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी जनसंख्या के आधार पर दिल्ली है, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, ये 9 पॉइंट था जनसंख्या के आधार पर। अब 10वां पॉइंट देखते हैं। यहां से 10वां पॉइंट हम देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये दो नदी से मिलकर बनती है। कौन सी दो नदी से मिलकर बनती है? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, यानी भागीरथी और अलकनंदा, ये दो कहां पर? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलती हैं, तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं 11 पॉइंट, भारत की
सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है जो सतलज, जो ये राजस्थान से निकलती है, और ये हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी निकलती है। इन दोनों की संयुक्त धारा क्या, यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ से पंजाब से राजस्थान तक इसे ये जो नहर है गई है। इसका मेन वर्क क्या रहता है, इरिगेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इरिगेशन सिंचाई के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट सबसे 12 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील हो जाएगी, ठीक है, जो उड़ीसा में पड़ती है। फिर 13 भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 और गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। ये 8611 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये लद्दाख में पड़ती है। और अगर ये नहीं ऑप्शन में हो, कंचनजंगा, वो 8598 यानी इससे हल्का मतलब छोटा शिखर है कंचनजंगा, जो ये सिक्किम में स्थित है। 14 पॉइंट आ जाते हैं। भारत में या फिर विश्व में दोनों तौर पर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बारिश मौसिन राम, जो कहाँ पड़ता है, ये मेघालय में। मेघालय में एक और स्थान था चेरापूंजी, पहले वहां सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब मौसिन राम में होती है। 15 सबसे भारत का सबसे ठंडा स्थान, कौन सा है, द्रास, जो कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में। अब यहाँ पर हम 16 देखते हैं। 16 क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, फलोदी, जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। फिर 17 सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप, जो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर स्थित है। 19 सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, जो किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। 20 सबसे बड़ा बीच या फिर समुद्री तट, मेरिना बीच।
ओके।